इस वीडियो के अंदर हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से, और ये है कॉमर्स हसल। अब आप नोटिस करोगे तो आपको एक नोट्स का सेक्शन साइड में दिख रहा है। जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ दिख जाया करेंगे। और अगर इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। चलिए जी, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सब्सक्रिप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था और कुछ स्पेशल टर्म्स डिस्कस करी थी उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ये कैलकुलेट करना कि सब्सक्रिप्शन जो हमारे मेंबर्स से हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हो रहा है उसमें से इस साल से रिलेटेड हमारी कितनी सब्सक्रिप्शन है, और यही अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम साइड के अंदर क्रेडिट करेंगे। जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा हमारे पास आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना ड्यू है, कितना आना था, वो देख करके हम डिसाइड करते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है। चलिए जी, फटाफट से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देकर रखा है कि भाई एक क्लब है जहाँ पर 1000 मेंबर है और हर मेंबर को 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन देना है। 1000 मेंबर्स एंड 200 ईच। इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन हमें 2 लाख रुपए की रिसीव होनी चाहिए और यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट कर देंगे। आज सिंपल एज दैट। बिलीव इट और नॉट, कई सारे क्वेश्चंस के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको डायरेक्टली दे रखा होगा कि कितने मेंबर्स हैं और हर मेंबर को कितनी फीस देनी है। चलें, अब आपकी 11th की जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा 11th के अंदर अक्रूड इनकम को हम ऐड करते थे इनकम के अंदर, एडवांस इनकम को हम माइनस करते थे इनकम में से। इस चैप्टर के पर्पसेस से हम अक्रूड वर्ड का इस्तेमाल करने की बजाय आउटस्टैंडिंग वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए भी। देखें ज़रा फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दे करके रखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है। हम जानते हैं कि हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो चाहिए कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितनी है। इसके लिए आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का फिगर और साथ ही साथ में एडवांस सब्सक्रिप्शन का फिगर। तो आपका 11th के नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और एडवांस को माइनस करते हैं। देखिए आंसर के अंदर वही तो कर रखा है। एंड फाइनली 1 लाख रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन हम इनकम साइड के अंदर लिख देंगे क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। तो आप देखें आपकी क्लास 11th की नॉलेज अभी भी रेलेवेंट है, कुछ नया नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेना ज़रूरी है कि जो हमारी अक्रूड इनकम होती है उसका नेचर होता है असेट, और ये जो आप बैलेंसेस देख रहे हैं दीज आर एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंसेस। और क्लास 11th के अंदर भी जो आपको आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड के फिगर दिए होते थे ये भी सब क्लोजिंग बैलेंसेस हुआ करते थे। बट अगर आप सोच के देखें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसका नेचर असेट है, अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस है तो ओपनिंग भी तो हो सकता है। वैसे ही एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसका नेचर लायबिलिटी है, उसका क्लोजिंग बैलेंस है तो उसका भी तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो सर ओपनिंग बैलेंसेस का हम क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट के अंदर तो हम अभी जाएंगे, बट एक याद रखने के लिए सिंपल सी बात, जो आप क्लोजिंग बैलेंस का करोगे उसका उल्टा आप ओपनिंग बैलेंस का करेंगे। जैसे कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने ऐड किया था तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप क्या कर देंगे? करेक्ट, माइनस। और वैसे ही क्लोजिंग एडवांस आपने माइनस किया था तो ओपनिंग एडवांस क्या करेंगे? करेक्ट, ऐड करेंगे। चलें अब इस नॉलेज को आजमा के देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर। अब देखें ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी भी सॉल्व किया है, बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर अब ओपनिंग बैलेंसेस भी मैंने ऐड कर दिए। और अब आप आंसर को बहुत केयरफुली देखें तो जो हमने डिस्कस किया वही हम कर रहे हैं कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग हमने ऐड किया था, और वैसे ही ओपनिंग एडवांस को हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग एडवांस हमने माइनस किया था। अब आते हैं, समझते हैं कि सर इसके पीछे राज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि हमें चीज़ याद होने के साथ साथ समझ में भी आए। तो सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तो है हमारा स्टेटमेंट फॉर्मेट जो आप अभी ऑलरेडी देख चुके हैं और उसका फंडा भी हमें पता है, और दूसरा तरीका है लेजर अकाउंट बनाना सब्सक्रिप्शन का। तो आप कंपेयर करके देखें, जो भी चीज़ ऐड हो रही है वो सब की सब आपको एक तरफ मिलेगी। जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको क्रेडिट साइड मिलेगी, ओपनिंग एडवांस भी आपको उसी साइड मिल रहा है, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी आपको उसी साइड मिल रहा है।
और जो भी चीज़ स्टेटमेंट के अंदर माइनस हो रही थी वो आपको ऑपोजिट साइड में लेंगी, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और माइनस हो रहा था वो दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ में क्लोजिंग एडवांस भी माइनस हो रहा था वो भी आपको ऑपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड दिख रहा है। और हमारा बैलेंसिंग फिगर वो अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो हम क्रेडिट करते हैं, यानी कि इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का आपका बड़ा सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ। अब आपको अभी मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का नेचर होता है असेट, तो हर असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट में दिखाई देगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में दिखेगा। वैसे एडवांस में देखें, मैंने आपको कहा था एडवांस इनकम लायबिलिटी नेचर का है और लायबिलिटी नेचर की आइटम का ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में देखने के लिए मिलता है, और देखिए वही तो इस अकाउंट के अंदर भी हो रहा है। और साथ ही साथ में जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है लायबिलिटी का वो हमको डेबिट साइड में दिखता है। ये एक्चुअली में 3 अलग अलग अकाउंट्स है जिन्हें कंबाइन करके हमने एक अकाउंट में डाल दिया है, एक एसेट नेचर का अकाउंट, एक लायबिलिटी नेचर का अकाउंट और एक इनकम नेचर का अकाउंट। चलें, तो जो पिछला क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट फॉर्म में किया था, अगर आप चाहें तो उसी क्वेश्चन को लेजर बनाकर कर सकते हैं और फिगर्स को आप पुट करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपको मिल जाएगा सेम अमाउंट जो आपने स्टेटमेंट फॉर्म से भी कैलकुलेट किया था। तो आप कोई भी मेथड फॉलो करें, आंसर आपका सेम निकल करके आएगा। जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं लेजर फॉर्मेट, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर वो आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने की बजाय उसका लेजर बनाने के लिए बोल सकते हैं, इसलिए हमेशा लेजर का इस्तेमाल करना बेटर रहेगा। चलिए जी, अब हमको कुछ और सवाल करने हैं सब्सक्रिप्शन के जिससे हमें फर्दर क्लैरिटी मिले। तो अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस के हिंट दे रखे होंगे, आपको क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करने होंगे, यानी कि आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस दे रखा होगा, सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना रिसीव हुआ ये भी आपको दे रखा होगा, बट एट द सेम टाइम आपको हिंट दे करके रखा होगा ये निकालने के लिए कि क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है। देखिए आप फटाफट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको दे रखा है 96,000 और पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस यानी कि इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, और साथ ही साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे करके रखी है जिसके अंदर आपको बता रखा है कि इस साल कितने लोगों से हमें पैसे नहीं मिले, और अगले पॉइंट में लिख रखा है कि इस साल के अंदर कितने लोगों से हमें पैसा एडवांस में मिल गया, यानी कि अगले साल का पैसा भी हमें अभी मिल गया। तो आप देखेंगे अगर लेजर अकाउंट को, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस तो हमने डायरेक्टली लिख दिए, डेबिट साइड में 6,000 एंड क्रेडिट साइड के अंदर 3,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 96,000 भी हमने एज इट इज लिख दिया, मगर क्लोजिंग बैलेंस जो है उसके लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखें आप ध्यान से, अगर ओपनिंग बैलेंस जो आपको दे रखा है तो पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग के क्लोजिंग बैलेंस की। सर ये कैसे निकाला आपने? देखें बड़े ध्यान से, आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आउटस्टैंडिंग का, और आपको ये बता रखा है कि साल के दौरान 2,000 रुपीज़ हमें नहीं मिले। तो बड़ा सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये 2,000 आप ऐड कर देंगे और आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, यानी कि 8,000। वैसे ही आप देखें आपको ओपनिंग एडवांस का बैलेंस दे रखा है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बता रखा है कि इस साल हमको 1,000 रुपये एडवांस में मिले, तो आप ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये 1,000 ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस है दैट इज रिलेटेड टू कमिंग ईयर्स, यानी कि 2021 2022 से रिलेटेड है, यानी कि वो साल के शुरू में भी हमारे लिए एडवांस था और साल खत्म होने तक भी वो हमारे लिए एडवांस है। एंड नाउ हमेशा की तरह हमारा बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा लेजर बनाने की बजाय 96,000 हमने इस बार रिसीव करे, जिसमें से 1,000 इस साल का नहीं है, तो उसे हमें हटा देना चाहिए क्योंकि हमें तो इस साल की इनकम चाहिए। वैसे ही वो कह रहे हैं 2,000 इस साल का है मगर मिला नहीं, तो उसे ऐड कर दें। तो 96,000 के अंदर ऐड कर दें 2,000 और माइनस कर दें 1,000, तो भी हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ज़्यादातर बुक्स के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया रहता है और वो बहुत ही जल्दी आंसर पे अराइव कर जाते हैं। आप शुरू में जब प्रैक्टिस करेंगे तो लेजर का ही इस्तेमाल करें, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और जब आप इस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं, आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है, तो आप शॉर्टकट मेथड भी सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट मेथड के ऊपर मैं कुछ वीडियोस बना दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। चलें जी, अब एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से दी है। इस क्वेश्चन के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर इनके इफेक्ट के साथ साथ बैलेंस शीट में भी देखेंगे कि ये किस तरह से शो होने चाहिए। अब ध्यान से देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको 1,01,500 की दिखाई दे रही है। हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, और सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 3 साल के सब्सक्रिप्शन की डिटेल दे रखी है। 2019 एंड 2020 का आपको 3,000 रुपीज़ दे करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये 3,000 रुपये हमें मिले तो इस साल हैं, मगर ये हैं पिछले साल से रिलेटेड, यानी कि पिछले साल किसी ने हमको पैसे नहीं दिए थे, वो अब जाकर के हमको पैसे दे रहा है। और इस साल के यानी कि 2020-21 का 96,000, इसका मतलब 96,000 इसी साल से रिलेटेड और रिसीव भी हमने इसी साल किया है।
और अगले साल यानी कि 2021-22 का भी आपको यहाँ अमाउंट दे के रखा हुआ है। इसका मतलब करेक्ट, ये एडवांस में हमको कैश रिसीव हो रहा है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 और 3 के अंदर आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस का इन्फॉर्मेशन भी देकर रखा है, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देकर रखा है। तो लेजर बनाने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें तो हमको मिल गई, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और साथ ही साथ में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। The only thing that we need is closing advance। देखिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है कि हमारा जो ओपनिंग वो आने वाले किसी साल से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि जो हमारा ओपनिंग इस साल से रिलेटेड था और वो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाना चाहिए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दोबारा देखें, यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगले साल से रिलेटेड 2,500 हमें इसी साल मिल रहा है, और यही बन जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला अमाउंट बन जाएगा। चलिए जी, अब फटाफट से आप देख लें बैलेंस शीट के अंदर किस तरह से दिखाई देगा। पिछले साल की बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं तो वहां पर ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट नेचर का है तो एसेट साइड में दिख रहा है, और ओपनिंग एडवांस लायबिलिटी नेचर का है तो पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दिखेगा। वैसे इस साल की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो इस साल के यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे असेट और लायबिलिटी साइड में। चलें, तो अगले वीडियो के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसी ही वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।